नमः संस्कृत प्रियेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत पाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां समेषां स्वागतं करोमि अहं नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की कक्षा में संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या 2 के संस्कृत प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, 2 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं द्वे, पर पुल्लिंग में हम 2 को कहते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे ही यह कहा करते हैं। इन शब्दों को कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले संख्या 2, इसका पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग कुछ यूं कर सकते हैं। अहम मम मित्रं च आहत्य द्वौ जनौ तत्र उपस्थितौ जातौ, जिसका अर्थ है मैं और मेरा मित्र कुल मिलाकर 2 लोग वहां उपस्थित थे। अब 2 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। सा उषा च इति द्वे क्रीडिके भारते क्रीडा प्रसाराय पर्याप्ते आस्ताम, जिसका अर्थ है वह और उषा 2 क्रीडिकाएं भारत में खेलों के प्रसार के लिए पर्याप्त थे। संख्या 2 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेशस्य द्वे रमणीये स्थाने मह्यम अतीव प्रिये, जिसका अर्थ है हिमाचल प्रदेश के वे 2 रमणीय स्थान मुझे बहुत पसंद हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हम प्रायः 2 व्यक्ति के लिए द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे स्थाने जैसे प्रयोग साधारण रूप से कर लिया करते हैं, पर संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मता और संपूर्ण वैज्ञानिकता और तार्किकता का ध्यान रखें तो द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे स्थाने आदि का प्रयोग कुछ असंगत है, क्योंकि बालकौ, बालिके, स्थाने जैसे शब्दों में 2 संख्या स्वतः और पूर्वतः अंतर्हित है। तो हम बालकौ, बालिके, स्थाने यही कहें तब भी 2 बालक, 2 बालिका और 2 स्थान जैसे अर्थ संस्कृत में स्वयं ही समझे जा सकते हैं। खैर, इसे हम विस्तार से तब बताएंगे जब हम बालिका, बालिके, बालिकाः जैसे शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 2 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 2 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं दूसरा या दूसरी, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में द्वितीयः, स्त्रीलिंग में द्वितीया और नपुंसक लिंग में द्वितीयम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य द्वितीयः राष्ट्रपतिः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इत्यसौ आसीत्। रमा को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे संस्कृत में कहेंगे रमायै द्वितीयः पुरस्कारः प्रदत्तं गतः। जनसंख्या की दृष्टि से अब चीन का स्थान दूसरा है। इसके लिए संस्कृत वाक्य का स्वरूप होगा जनसंख्यायाः दृष्ट्या चीन देशस्य स्थानम अधुना द्वितीयम अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 2 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तावत् दीयताम् अनुमतिः पुनर्दर्शनाय। नमो नमः। प्रभात और सुप्रभात का हर एक